जय श्री राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आइए आज हम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है। हर माह में 2 एकादशी पड़ती हैं और सभी का महत्व अलग अलग होता है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार पाप मोचनी एकादशी 28 मार्च को पड़ रही है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पाप मोचनी एकादशी उस सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए होती है जो किसी में अपने जीवन काल में किए होते हैं। पाप मोचनी एकादशी पापों से मुक्ति पाने वाली एकादशी है। इस दिन नियमानुसार व्रत करने से भक्तों को विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की विधि, पूजा और शुभ मुहूर्त के बारे में। पाप मोचनी एकादशी तिथि की शुरुआत 27 मार्च 2022 को शाम 6:04 पर होगी और एकादशी तिथि का समापन 28 मार्च 2022 को शाम 4:15 पर होगा। व्रत का पारण 29 मार्च सुबह 6:15 से 8:43 तक किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 2:38 तक है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर पूजा स्थल पर जाकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक वेदी बनाकर उस पर पूजन करने से पहले 7 प्रकार के अनाज रखें। उसमें उड़द दाल, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा आदि रखें। वहीं वेदी के ऊपर कलश की स्थापना करें और इसमें आम या अशोक के 5 पत्ते सजाएं। जो इसके बाद इस वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें और फिर पीले फूल, मौसमी फल और तुलसी भगवान को अर्पित करें। फिर पाप मोचनी एकादशी की कथा सुने। कम से कम 108 बार तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। ज़्यादा संभव हो तो ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। धूप और दीप से विष्णु जी की आरती करें और भगवान विष्णु को पीली चीज़ों का भोग लगाएं। बता दें कि वैसे भगवान श्री हरि को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगता है। भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। तुलसी श्री हरि को बेहद प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन या जरूरी सामान दान करना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। अगले दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा के बाद ही व्रत का पारण करें। स्नान के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। बता दें कि एकादशी के व्रत में फलों का सेवन ही किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की तो वे बोले, राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पाप नाशक उपख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मानदाता ने पूछा और महर्षि लोमश ने बताया था। मानदाता ने पूछा, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें मुझे बताइए। लोमश जी कहने लगे, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू गोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि चैत्ररथ के वन में रहकर ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे थे। मंजू गोषा मुनि के भय से आश्रम से 1 कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेघावी घूमते हुए इधर उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते हुए देख बरबस ही मोह के वशीभूत हो गए। लेकिन मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू गोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी भी उसके साथ रमन करने लगे। रात और दिन का भी उन्हें भान न रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत ही दिन व्यतीत हो गए। मंजू गोषा देवलोक में जाने के लिए तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेघावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक ना जाने कितनी ही संध्याएं चली गई। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमश जी ने कहा, राजन,
अप्सरा की बात सुनकर मेघावी चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाले जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापनी तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैं तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली। फिर भी सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी है। वह श्राप का उद्धार करने वाली तथा सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेघावी अपने पिता मुनिवर चैवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख चैवन ने पूछा, बेटा ये क्या किया तुमने, तो अपने पुण्य को नष्ट कर डाला। मेघावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पातक किया है। अब आप ही कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पातक का नाश हो जाए। चैवन ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पापमोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेघावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उसका पाप नष्ट हो गया और वे पुण्य तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू गोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच जोनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्महत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। ये व्रत बहुत पुण्यमय है। बोलो एकादशी महारानी की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण देवाय वासुदेवाय।